नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुषार जैन, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और आप देख रहे हैं अजय एस्ट्रो मनी गुरु। आज का टॉपिक बहुत खास है। बात करेंगे इंडिया की सबसे बड़ी पावर कंपनी की, एनटीपीसी लिमिटेड, जो अभी ट्रेड कर रहा है 409 रुपए के आसपास। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एनटीपीसी का पूरा टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस नंबर्स के साथ, पीयर्स कंपैरिजन यानी बाकी पावर स्टॉक से ये कैसे बेहतर है, और सबसे इंपॉर्टेंट मेरी अपनी व्यू, क्या मैं इसमें बुलिश हूं या बियरिश। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा काम की बात करते हैं। पहले समझते हैं कि एनटीपीसी है क्या। एनटीपीसी यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ये इंडिया की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड पावर कंपनी है। ये कंपनी 1975 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये एक पीएसयू है, जिसमें 51.1% हिस्सा प्रमोटर्स यानी गवर्नमेंट का है। अभी एनटीपीसी की टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 89,108 मेगावाट है, जो अप्रैल 2026 तक कंफर्म हो चुकी है। ये इंडिया की टोटल पावर कैपेसिटी का 17% और टोटल जनरेशन का 22% रिप्रेजेंट करता है। अब ये सिर्फ थर्मल नहीं रही, सोलर, विंड, हाइड्रो और अब न्यूक्लियर पावर में भी हाथ बढ़ा रही है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, जो इसकी सब्सिडियरी है, हर महीने नई कैपेसिटी कमीशन कर रहा है। एक अलग लेवल की कंपनी है ये दोस्तों, फंडामेंटली सॉलिड। अब आते हैं टेक्निकल एनालिसिस पर। करंट मार्केट प्राइस है 409 रुपए 55 पैसे और ये स्टॉक अभी 52 वीक हाई जोन में ट्रेड कर रहा है। 52 वीक हाई था 402 रुपए 70 पैसे, मतलब ये स्टॉक अपना पिछला 52 वीक हाई तोड़ चुका है। ये एक फ्रेश ब्रेकआउट है दोस्तों, अनचार्टेड टेरिटरी। ट्रेंड स्ट्रक्चर की बात करें तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड बुलिश है। 2020 के लो से एक क्लीन इंपल्स स्ट्रक्चर बना है। स्टॉक ने 315 रुपए के लो से काफी रिकवरी की है। 350 से 353 रुपए के रेंज में रेक्टेंगल फॉर्मेशन बना था, वो ब्रेकआउट हुआ। 373 रुपए के ऊपर वीकली ब्रेकआउट कंफर्म हुआ। 61.8% फिबोनाची रेजिस्टेंस था 388 रुपए पर, वो भी क्रॉस हो गया। मूविंग एवरेजेस देखें तो 200 डे मूविंग एवरेज 324 रुपए के आसपास है और 50 डे मूविंग एवरेज 329 रुपए के आसपास। करंट प्राइस 409 रुपए है, मतलब स्टॉक दोनों मेजर मूविंग एवरेजेस के काफी ऊपर है। कि लेवल्स कुछ इस प्रकार हैं। इमीडिएट सपोर्ट 395 से 400 रुपए है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 370 से 373 रुपए है। क्रिटिकल सपोर्ट 350 से 353 रुपए है। पोजिशनल स्टॉप लॉस 345 रुपए क्लोजिंग बेसिस पर रहेगा। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस 1 है 420 से 425 रुपए और रेजिस्टेंस 2 है 447 से 450 रुपए। एक्सटेंडेड टारगेट 470 से 475 रुपए का है। एमएसीडी पॉजिटिव है और आरएसआई एलिवेटेड जोन में है, जो शॉर्ट टर्म में ओवरबॉट टेरिटरी के पास है। प्राइस के साथ वॉल्यूम थोड़ा कम हुआ है। ये प्राइस वॉल्यूम डाइवर्जेंस एक वार्निंग है कि शॉर्ट टर्म में कंसोलिडेशन या माइनर पुलबैक आ सकता है। मेरी टेक्निकल व्यू ये है कि स्टॉक बहुत स्ट्रांग है और मौजूदा भाव पर अच्छा दिख रहा है। अब बात करते हैं फंडामेंटल्स की, जो मुझे एनटीपीसी में बुलिश बनाता है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के की नंबर्स देखें तो मार्केट कैप 3,94,000 करोड़ रुपए है। रेवेन्यू 1,88,000 करोड़ रुपए है, जो 5.4% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। नेट प्रॉफिट 21,931 करोड़ रुपए है। ईपीएस 24.7 रुपए है, जो 12.6% बढ़ा है। पीई रेशियो 18.3 है और पीबी रेशियो 2.5 है। बुक वैल्यू 166 रुपए प्रति शेयर है। रिटर्न ऑन इक्विटी 13.6% है और एबिटिडा मार्जिन 28% है। कंपनी पर 2,37,000 करोड़ रुपए का डेट है। डिविडेंड यील्ड 1.9% और बीटा 0.29 है। इसकी एनालिसिस करें तो 18.3 का पीई रेशियो इसे सेक्टर में सबसे सस्ता स्टॉक बनाता है। 2,37,000 करोड़ रुपए का डेट बड़ा दिखता है, लेकिन ये एक रेगुलेटेड यूटिलिटी है जिसके गवर्नमेंट बैक्ड कैश फ्लोज हैं, इसलिए घबराना नहीं है।
बीटा 0.29 बहुत कम है, मतलब मार्केट गिरने पर यह ज्यादा नहीं गिरता। डिफेंसिव प्ले के लिए परफेक्ट है। फाइनेंशियल ईयर 27 का आउटलुक देखें तो क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स 15 मई 2026 को आएंगे। प्लांट लॉट फैक्टर 76.7% रहने की उम्मीद है, जो पिछले साल 82.7% था। इसलिए रिजल्ट्स थोड़े वीक रह सकते हैं, लेकिन ये मार्केट में ऑलरेडी प्राइस्ड इन है। रियल री रेटिंग अगले क्वार्टर में होगा, जब समर डिमांड के नंबर्स आएंगे। अब बाकी कंपनियों से इसकी तुलना करते हैं। अडानी पावर का पीई 41 है और पीबी 8.8 है, जो बहुत ज्यादा प्रीमियम पर है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी का पीई 36.4 है, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी सिर्फ 9% है। टाटा पावर का पीई 30.8 है और लास्ट एक ईयर में इसने -14% रिटर्न दिया है। पावर ग्रिड 16.8 के पीई पर है और टोरेंट पावर 24 के पीई पर है, और एनटीपीसी ये 18.3 के पीई पर है। बुक वैल्यू के 2.5 गुना पर ट्रेड कर रहा है और एक साल में 30% रिटर्न दिया है। यही पीएसयू डिस्काउंट है दोस्तों, और यही अपॉर्चुनिटी भी है। अब मेरी व्यू की बात करें, मैं तुषार जैन मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए एनटीपीसी में पूरी तरह से बुलिश हूं। इसके कारण है सस्ता वैल्यूएशन, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का रिन्यूएबल पिवेट, 2030 तक डबल होने वाली इंडिया की पावर डिमांड, 51% गवर्नमेंट सपोर्ट और चार्ट पर फ्रेश टेक्निकल ब्रेकआउट। मेरे टारगेट्स हैं 3 से 6 महीने के लिए 447 से 450 रुपए, 6 से 12 महीने के लिए 470 से 480 रुपए, और 1 से 2 साल के लिए 520 से 550 रुपए के पार। पोजिशनल स्टॉप लॉस 345 रुपए रहेगा। रिस्क्स की बात करें तो हाई डेट एक रिस्क है, अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ें तो दिक्कत हो सकती है। पीएसयू डिस्काउंट बना रह सकता है। 15 मई के रिजल्ट्स में वीक नेट प्रॉफिट आ सकता है। इसके अलावा रेगुलेटरी रिस्क और रिन्यूएबल कंपटीशन भी है, लेकिन इन रिस्क्स के बावजूद रिवॉर्ड और रिस्क का रेशियो अभी भी एनटीपीसी के फेवर में है। मेरी समरी एक लाइन में यही है कि एनटीपीसी इंडिया की सबसे सस्ती, सबसे बड़ी और सबसे डिफेंसिवली पोजीशन्ड पावर कंपनी है, और मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए ये मेरे टॉप पिक्स में से एक है। अगर ये एनालिसिस हेल्पफुल लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। डिटेल्ड रिसर्च के लिए आप मेरी वेबसाइट www.tusharglobalservices.com पर विजिट कर सकते हैं। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट अपने रिस्क पर करें। मैं हूं तुषार जैन, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।